पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी हो, जंगल का कानून ना हो। हम वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, इंसाफ हो। हमारे साथ जो किया गया, जब से हमारी हुकूमत गिराई, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया हमारे खिलाफ। हमारे जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, बुनियादी हुकूक, जिसके ऊपर एक माशरा खड़ा होता है, जो एक इंसान की हिफाजत करता है ताकतवर के जुल्म से। जो एक हुकूमत जब गलत काम करे तो एक आइन उसके बुनियादी हुकूक की हिफाजत करता है, वो खत्म किए गए। जो 25 मई को हुआ, लोगों के घरों में घुस घुस के इन्होंने, लोगों ना चादर ना चार दीवारी का सोचा, लोगों के ऊपर जो जुल्म किया, ना औरतों के देखे। एक 11 साल के बच्चे को उठा के सुबह के 3 बजे ले गए पुलिस स्टेशन, क्योंकि बाप नहीं था उसका। जो 2 लोग हमारे शहीद हुए, उसमें कितने लोग इंजर्ड हुए। औरतें बच्चे देख रहे थे, उनके ऊपर टेयर गैस शेलिंग की। पुरअमन एहतजाज हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मकबूजा कश्मीर में है, कि जैसे कोई बैरूनी हमारे ऊपर ताकत जुल्म कर रही है। कोई किसी को फिक्र नहीं थी कि एक बुनियादी हक है एक जमहूरियत के अंदर कि पुरअमन एहतजाज किया जाए। उसके बाद केसेस बनाए गए, नैब केसेस बनाए गए। और मैं ये नैब चेयरमैन, जो इनका खास नून लीग का आदमी था, उसने भी, वो भी मजबूर हो गया कहने के लिए कि झूठे केसेस बना रहे हैं, और जिन लोगों के ऊपर केसेस बनाए जाए उनको माफ किया जा रहा है। 1100 अरब रुपया। आपको पता होना चाहिए कि हमारे 3 साल में, 3.5 साल में 480 अरब रुपया नैब ने रिकवर किया, जो पाकिस्तान के खजाने में आया। 480 अरब रुपया 3.5 सालों में। 1100 अरब रुपया मजीद और आना था, इन्होंने सब माफ करवा लिया। और फिर लोगों को कहते हैं जी मजीद और तैयार हो जाए महंगाई के लिए। हमारे फंडामेंटल राइट्स ना इन्होंने उसकी फिक्र की। नैब, FIA, जिस तरह के हर दूसरे दिन केसेस, मेरे ऊपर 70 FIRs काटी हैं, कोई फिक्र नहीं है, जितनी मर्जी करें। इसलिए हमने ये जेल भरो तहरीक का लोगों का खौफ उतारने के लिए, खौफ की जंजीर तोड़ने के लिए, कि ये जो खौफ देते ना हम जेल में डाल देंगे, पूरी कर लो अपना शौक। देखा है जिस तरह आज लोग निकले हैं, सारी हमारी लीडरशिप ने खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। उन्होंने कहा हम तैयार हैं जेलों के लिए। हमने 200 लोग तैयार किए थे, हजारों लोग तैयार हो गए जेलों में डालने के लिए। वो पुशार से मुझे कॉलें आ रही हैं कि जी 200 का ना बताएं, हम तैयार बैठे हैं। कल लीडरशिप तैयार बैठी है, हजारों लोग तैयार बैठे हैं जेलों में जाने के लिए। पिंडी से कॉलें आ रही हैं, हम तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान तैयार बैठा है, क्योंकि पाकिस्तानी तंग आ चुके हैं। ये जो हमारे ऊपर, ये जब से इंपोर्टेड हुकूमत और ये मुजरमों की हुकूमत आई है, मुझे कोई बताए, मैं आज सारे पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, मुझे बताएं उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल हो सकता है जिधर एक मफरूर, एक भगौड़ा मुल्क से, कानून से भागा हुआ, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बाहर बैठ के और मुल्क के फैसले कर रहा है। मुझे ये सिर्फ, मैं समझना चाहता हूं कि कौन से मुहज़्ज़ब माशरे में इसकी इजाजत दी जाती है कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है। जब ये प्राइम मिनिस्टर था, इसने खरीदी लंदन में, एक रसीद नहीं बता सकता कि पैसा किधर से आया है। ये बता ही नहीं सकता कि पैसा, मनी ट्रेल किधर से गई है, कुछ नहीं बता सकता। वो फैसला कर रहा है मुल्क का। इसका भाई शहबाज शरीफ, जिसने आज लोगों को खुशखबरी सुनाई है कि जी अभी और मजीद महंगाई आएगी, 24 अरब रुपए के ये करप्शन केसेस में पकड़ा जाने वाला था। इसकी ट्रायल हो रही थी, इसके और इसके बेटों की। एक बेटा मफरूर था, दूसरा बेटा, इनकी ट्रायल थी। 16 अरब रुपए FIA के केसेस, जिसमें ये बच ही नहीं सकते थे। नौकरों के नाम पे 16 अरब रुपया लिया, और ये जो पैसा नजर आ गया, इसके अलावा जो पैसा किसी को नहीं पता। 8 अरब रुपए के नैब का केस, जो ये नैब चेयर ने रिजाइन किया है, इससे पूछे तो सही कि ये आपके सामने नहीं आया 8 अरब रुपए के केसेस। और वो क्या केस था?
انہوں نے یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسہ باہر بھیجا اور پھر ان لوگوں کے نام پہ چینی والا اور پاپڑ والا اور ان کے نام پہ پیسہ ریمیٹنسز دکھا کے بھجوائی. فراڈ کیا. چیف منسٹر تھا.